यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेकर जी जी मदार गेट, बुबल गली, ऊपरकोट, जी। बाईसरा, जितने भी वहाँ के इलाके हैं तमाम इलाकों में मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा सही। तो कैसा अलीगढ़ कैसा लगता है आपको? अलीगढ़ तो यकीन जानिए, मेरा बस चले ना तो मैं जी। कराची छोड़ के अलीगढ़ चली। अच्छा, कचौरी, रेसिडेंट नाश्ते जी। की कचौरी और पूरी, वहाँ की तरकारी, पत्तों पे खाना बहुत खूबसूरत लगता है। जलेबी करारी करारी, बस वहाँ की तो तारीफ में जितने भी करूँ ना जी जी। कम है, यकीन जानिए। कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं, इस बारे में आपने जो देखा, जो महसूस किया, आप क्या जहाँ कहेंगे? तक मैंने देखा महसूस किया, हिंदू मुसलमान सगे भाइयों की तरह रहते हैं। हमारे बंदों का इसकी तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। उल्टी हरकतें कर ले बस, इस तरफ दिमाग जाता है। क्या उल्टी हरकतें? इससे छेड़ लिया, उससे छेड़ लिया। हाँ, आप आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, सच बोला ना आप। सीधी बात यही है ना कि हमारे जो है ना टीनेजर, उनका दिमाग पढ़ाई की तरफ कम है, और लड़कियों को छेड़ना और ऐसे उल्टे सीधे काम करना, शीशा पीना, ऐसे कामों की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत, दोस्तों भारत की एक खूबी है कि जो भी एक बार भारत में आ गया उसका फिर जाने का मन नहीं करता, और अगर वो जाता है तो उसको सारी जिंदगी भारत की यादें सताती है। दोस्तों, ये हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा प्यार, हमारे त्योहार और यहाँ की मिट्टी की यही खूबी है। जो एक बार इस धरती पे पैर रख लेता है, वो इसका मिट्टी को अगर माथे पे लगा लेता है तो हमेशा के लिए इसका हो जाता है। यही तो हमारे संस्कार है दोस्तों। हमने तो इसीलिए कहा है अतिथि देवो भव, लेकिन कुछ अतिथि अच्छे नहीं होते दोस्तों, हर अतिथि अच्छा नहीं होता, और ये चीज़ हमें याद रखनी है दोस्तों। हम पहले बहुत गलतियां कर चुके हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से हम आज तक मार खाते आए हैं, लेकिन अब नहीं, अब जो भी आएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं इंडिया तो वैसे सैकड़ों बार गई हूँ, जी। लेकिन लास्ट टाइम 5 साल पहले गई। 5 साल पहले गए। अच्छा, तो किस हवाले से जाना हुआ, क्या रीज़न क्या था जाने का, वहाँ वजह क्या थी? रीज़न ये था कि मेरा पूरा ननियाल ददियाल तमाम रिलेटिव इंडिया में ही है। अच्छा, कहाँ पे, कौन से? अलीगढ़ में। अलीगढ़। अलीगढ़ मतलब के यूपी? यूपी भारत। यूपी में है ना, ठीक है। और कहाँ, मतलब वहाँ पे क्या अलीगढ़ में जो है रिश्तेदार सारे वहीं हैं उसी? सारे अलीगढ़ में जितने भी वहाँ पे मोहल्ले हैं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ मेरे रिश्तेदार ना हो। अच्छा। यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेकर जी जी मदार गेट, बुबल गली, ऊपरकोट, जी। बाईसरा, जितने भी वहाँ के इलाके हैं तमाम इलाकों में मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा सही। तो कैसा अलीगढ़ कैसा लगता है आपको? अलीगढ़ तो यकीन जानिए, मेरा बस चले ना तो मैं जी। कराची छोड़ के अलीगढ़ चली। अच्छा, नहीं कराची भी हमारा बहुत अच्छा कराची शहर बहुत है। प्यारा है, बहुत ही हसीन है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन मेरा दिल ज़्यादा वहाँ पर है, अच्छा क्योंकि वहाँ के लोगों में प्यार बहुत है। अच्छा। तो क्या मतलब वहाँ क्या, अलीगढ़ के शहर की अगर बात की जाए तो क्या आपको वहाँ की चीज़ें अच्छी लगी, क्या जो है आपको यादें हैं वहाँ की, थोड़ा अगर बताना चाहें? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अलीगढ़ का हलवा सोन, अच्छा, सोन तो मुल्तान में भी है। वो सब जगह है, लेकिन अलीगढ़ जैसा कोई नहीं बना सकता। वहाँ के लौकी के लच्छे, वहाँ की घेवर, जो कि हमारे पाकिस्तान में बड़े से बड़ा कारीगर नहीं बना सकता। वहाँ के हलवाई बस मत पूछिए, कि मैंने कोशिश की थी एक बार रुककर, कि मैं इनसे तरीक़ाकार पूछूं। कचौरी, नाश्ते की कचौरी और पूरी, वहाँ की तरकारी, पत्तों पे खाना बहुत खूबसूरत लगता है। जलेबी करारी करारी, बस वहाँ की तो तारीफ में जितने भी करूँ ना जी जी। कम है, यकीन जानिए। और मुझे वो याद आते हैं, मुझे मौका लगा, वीज़ा मिला तो मैं फिर जाऊँगी। क्योंकि ये पान खाती हैं आप ज़रूर जो है, तो कानपुर तो फिर ज़रूर गई होगी कभी, या कानपुर का? कानपुर नागपुर में भी ददियाल है, ठीक है अच्छा। ना, वहाँ ददियाल है, वहाँ का भी बहुत अच्छा मतलब लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो पान का जहाँ तक है, पान का भी बताऊँ, वहाँ पान मिलता है इतना सा छोटी सी पुड़िया में। जी। आप एक बार खा लो पान, आप एक बार खा लो, सारे दिन के लिए काफ़ी है। यहाँ मैं 25 पान भी खा लूँगी ना, बस मुँह में रखा, फेंक दिया, मुँह में रखा, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं है। वो पान का ना टेस्ट है, ना वो पत्ती, ना चूना, ना कत्था, एक नंबर हर चीज़। वहाँ हर चीज़ एक नंबर है, यहाँ लोगों ने 2 नंबर की है। अच्छा, उसके अलावा अगर थोड़ा पूछा जाए कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं, इस बारे में आपने जो देखा, जो महसूस किया, आप क्या जहाँ कहेंगे? तक मैंने देखा महसूस किया, हिंदू मुसलमान सगे भाइयों की तरह रहते हैं, आपस में इस तरीके से रहते हैं कि जैसे एक ख़ानदान की, एक फैमिली के लोग हैं। मेरे एक मामू का घर है अलीगढ़ में, जो कि चारों तरफ हिंदुओं का घर है,
बीच में उनका घर था। अच्छा। लेकिन वो इनके साथ ऐसे थे जैसे कि ये हमारी फैमिली के मेंबर है। अच्छा। कभी किसी किस्म की लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। और मैं तो खास तौर पे उन लोगों के घरों पे जाती थी, उनके घर पे मेरा जाना, खाना पीना, मुझे बुलाया करते थे कि आओ। यूनिवर्सिटी घूमने साथ जाया करते थे, हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ अच्छा। घूमने के लिए जाया करते थे। पाकिस्तान से कितना सस्ता है इंडिया? हम सुनते आ रहे हैं यार पाकिस्तान बहुत महंगा है, तो वो तो कुछ पाकिस्तान की हद तक तो करेंसी ठीक है। हमारी बहुत डाउन है, वहाँ की करेंसी उठी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के खाने में लज्जत है और सस्ताई है और मज़ा है, पेट भर के बंदा खा सकता है। यहाँ महंगाई बहुत हुई हुई है, आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, दुनिया की हर चीज़ महंगी। सिस्टम हमारा ठीक सिस्टम नहीं हमारा आउट है बहुत ज़्यादा, वहाँ का सिस्टम अच्छा है। बात ये है हमारे और उनमें फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे मजमूई तौर पे कोशिश करते हैं जी कि हमने तालीम हासिल करनी है फॉर द सेक ऑफ जॉब, नॉट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ये बुनियादी फ़र्क है। फिर अब ये एक बात और सोचने वाली, एक आखिरी बात कि उनकी एक फीमेल को मिला है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रांस का, तो वुमेन एम्पावरमेंट पर अगर देखा जाए तो फिर आप क्या कहते हैं? देखिए अल्लाह ताला ने तो मना नहीं फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि ख़वातीन को तालीम नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। आए ख़वातीन आगे हैं, माशरे का मुकाबला करें, हाँ जी। लेकिन एक बात है कि जो हमारी अपनी इस्लामी इक़्तिदार हैं उसको भी हमने फॉलो करना है, हाँ जी। मर्द औरत दोनों को करना पड़ेगा, फिर दोनों को करना पड़ेगा। अगर औरत के लिए लाजमी है कि वो हिजाब करे तो मर्द को भी ये हुक्म दिया गया है, और ज़्यादा अहम हुक्म मर्द के लिए है कि तुम अपनी आँख में हया पैदा करो। दाढ़ी टोपी नहीं, दाढ़ी टोपी तो अपनी जगह पे है, लेकिन अपनी 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 आँखों में हया पैदा करें। अब ये जैसा ये मुआशरा चल रहा है पूरी दुनिया में, हाँ जी, जैसे यूरोपियन सोसाइटी में वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते, तो उस सिलसिले में ये कहा गया था मर्दों को अगर खातून आपके सामने जैसी भी है, हाँ जी, बगैर लिबास के है, तुम अपनी आँख में हया पैदा करो। तुमने अपनी अपनी आंखों की अपनी आंखों का जवाब दे रहे हैं, हमने अपना जवाब दे। हया पैदा करो। अगर अपनी आँखों के अंदर हया नहीं है तो अगर वो हिजाब में भी होगी तो वो आपको जो ना वो बेहुदा ही नजर आएगी। जो अभी रिसर्च हो रही है नई नई, वो तो हम पढ़ते ही नहीं है, वो नहीं पढ़ते। तो उसके मुताबिक आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको आएगा ही नहीं। हमारे बंदों का इसकी तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। उल्टी हरकतें कर ले बस, इस तरफ दिमाग जाता क्या है। उल्टी हरकतें? इससे छेड़ लिया, उससे छेड़ लिया। हाँ, आप आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, सच बोला ना आप। सीधी बात यही है ना कि हमारे जो है ना टीनेजर, उनका दिमाग पढ़ाई की तरफ कम है, और लड़कियों को छेड़ना और ऐसे उल्टे सीधे काम करना, शीशा पीना, ऐसे कामों की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। तो किसकी गलती है फिर? इस माहौल में लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं? नहीं बढ़ सकती, किसी सूरत नहीं बढ़ सकती, क्योंकि लड़कियों को फ्री हैंड मिलना चाहिए ताकि वो आगे हो। क्या बात है, पहले ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं कि लड़कियों को भी फ्री हैंड मिलना चाहिए, उनके भी हकूक है भाई। अब पाकिस्तानी हो ना? जी जी, पाकिस्तानी हूँ, लेकिन लड़कियां भी इधर ही रहती हैं ना, उन्हें भी चाहिए, उन्हें हर किस्म के काम में आगे बढ़कर हिस्सा मिलना चाहिए, उनके अपने हकूक हैं। अपने हकूक है। तो आपकी नज़र में औरतों को किस तरह के हकूक पाकिस्तान में मिलना चाहिए? आप पाकिस्तान की औरत को कितना आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? आजकल तो हर जगह पे काम ही औरतों का है ना, तो इसलिए चाहिए कि औरतों को हर जगह पे सहूलतें, काम ही औरतों का मतलब? हाँ जी, हर जगह पे सहूलतें फराहम करनी चाहिए, जो उनका दिल करता है। काम ही औरत का है, इसका मतलब? इसका मतलब ये क्या मतलब? अभी आपने स्टेटमेंट दी है तो आप ही स्टेटमेंट को बताएं क्या मतलब है इसका, एक्सप्लेनेशन दे, तशरीह करें इसकी। ये देखिए, हमारे जैसे अनपढ़ लोग हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, औरत की बात हो रही है भाई साहब। की बात करने लगा हूँ ना, औरत की बात करने लगा हूँ, और जिधर देखें औरत की वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे बेचारे कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, उसका कोई नाम नहीं लेता लड़कों की का। वैल्यू कैसे ज़्यादा है? पता नहीं इनकी क्या वजह, औरत की वैल्यू किस वजह से ज़्यादा है। ये है इनकी सोच दोस्तों। तो जिस कंट्री के हुक्मरान ऐसे हों वहाँ तो यही हाल होगा ना। एक यहाँ पे मोदी जी हैं जो विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण। आप देख रहे हैं हमारी साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, कहीं भी चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, महिलाएं आपको ज़्यादा मिलेगी। कभी किसी औरत के साथ बदसलूकी होने की खबरें यहाँ नहीं मिलती हैं। होती होंगी, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत कम। इतने बड़े देश के अंदर, जो अमेरिका जैसे देश के अंदर इतना बुरा हाल है, हमारे देश को कितना अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ महिला की इज्जत है दोस्तों। हमारे यहाँ हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक महिला आपकी बहन है, बेटी है, माँ है, उसकी इज्जत करना सीखो। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। कुछ जाहिल तो हर जगह मिलेंगे दोस्तों, लेकिन ये है कि मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिलेगा जो औरत की इज्जत ही करेंगे।
लेकिन पाकिस्तान में तो ये सिखाया ही नहीं जाता, उनको तो उल्टा सिखाया जाता है। उनको ये सिखाया जाता है कि औरत की इज्जत बिल्कुल मत करो। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।